आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो ये जो प्रैक्टिस सेट होगा और आने वाले जितने भी हमारे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट होंगे वो हमारे बेस्ड होंगे रिसेंट में एसएससी जीडी में जिन टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आगे जिनका भी एग्जाम है उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू आउट द पॉइंट 2 5 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x+4। तो इसके ये परपेंडिकुलर है। तो पहले हमें सबसे पहले ये चीज़ पता लगानी होगी कि जो पैरेलल लाइन्स होती है ना दो आपस में, उनकी जो स्लोप होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे पहले लाइन का हमने m1 मान लिया और दूसरी लाइन का m2 मान लिया, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो परपेंडिकुलर लाइन है उनके जो स्लोप होते हैं उनमें रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो अब ये लाइन जो है हमारी इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसका स्लोप क्या निकल के आएगा, m1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर मुझे अपनी जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, या m2 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि इसके को मैंने m1 मान लिया, ठीक है। तो इसको m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, अगर वो परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 किसके इक्वल बराबर होगा, -1 के। तो m1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 की वैल्यू मुझे चाहिए इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में -1/3। तो भाई इस इक्वेशन में हमें m2 की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें चाहिए किसकी, c की वैल्यू। अब देखो ये जो हमारी लाइन है किससे पास होती है, 2 और 5 से पास होती है, यानी ये x की वैल्यू हो गई और ये y की, यानी ये जो है 2xy की वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जब इससे पास हो रही है। तो अगर हम इसमें पुट करें, इसमें y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/3, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, c इज इक्वल टू 5 प्लस 2/3। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 या 15 प्लस 2 17/3। c की वैल्यू कितनी आ गई 17/3। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू m2 की वैल्यू -1/3 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है 17/3। तो कौन सी इक्वेशन ऑप्शन में दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। में क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द स्टीम। If the boat takes 15.5 seconds to go to a certain place downstream, then find the additional time required for the cover the same distance traveling upstream। तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड को मैं मान लेती हूँ x, और जो मेरे पास स्ट्रीम है उसकी स्पीड को यानी धारा की गति को मैंने मान लिया y। तो सबसे पहले देखें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के साथ, अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की अपोजिट डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम को मैं लिख सकती हूँ, देखो जैसे ये मेरे पास बोट जा रही है इस तरफ और धारा भी जा रही है इस तरफ, x मान लिया, इसकी y है, तो इसकी डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। अगर मेरी बोट जा रही है इस तरफ और धारा की जो स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें बोला गया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी अगर मैंने मान लिया कि बोट स्पीड की कितनी है x, स्ट्रीम की कितनी है y, तो जो स्ट्रीम की स्पीड है ना वो, अगर जो बोट है उसकी स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज थ्राइस, इसकी थ्राइस है इसकी स्ट्रीम की, ठीक है। अगर स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो 1 है तो उसमें बोट की कितनी है 3 होगी, ठीक है। फिर बोला गया है द बोट टेक्स 15.5 सेकंड्स टू गो टू अ सर्टेन प्लेस। अभी इसको रुकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं x प्लस वाई की, अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी मेरे पास में 3+1, 3+1, और यहाँ पर किसकी x-1 की अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो मेरे पास में कितनी आएगी, x प्लस वाई अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास में कितना आएगा 4 आएगा, और इसमें मैं निकालूंगी तो 3 - 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो रेशियो मेरे पास में कितना आएगा 2 दूनी 4, यानी 2:1 आ गया। किसका, स्पीड का रेशियो, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। अगर देखो अब आपको एक चीज पता है, जो हमारा क्या होता है, जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम की। अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1 अपॉन टाइम की। अगर मैं यहाँ से टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो 1:2 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें क्या है मेरे पास में, अब इसमें बोला गया है द बोट टेक्स 15.5 सेकंड टू गो अ सर्टेन प्लेस इन डाउन स्ट्रीम, जाने में उसे इतना टाइम लगता है। यानी ये 15.5 सेकंड्स, मतलब ये क्या टाइम है, ये वो टाइम है जो उसको डाउन स्ट्रीम जाने में लगता है। तो ये 15.5 किसकी वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू हो गई। मुझे निकालना क्या है, फाइंड द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मेरे पास में 31 सेकंड आएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड में क्या है, पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। If he had bought it for 10% less, sold it for 18 less, he would have gained 25%. Find the cost price. तो cost price हमें निकालना है। सबसे पहले क्या है, उसको प्रॉफिट होता है 15% का, यानी अगर उसने कोई चीज
100x में खरीदी होगी तो एक 15x में 15% ज़्यादा में बेच दी, यानी 115x में बेच दी। ये तो आप चीज़ को समझ में आया होगा। फिर उसने बोला गया है कि अगर उसने 10% लेस में उस चीज़ को खरीदा होता, यानी अगर यहाँ तो 100x में है लेकिन उससे 10% कम, 100x का 10% निकालूँगी तो कितना आएगा मेरे पास 10%, 100x में से 10% निकालूँगी तो 90x, यानी अगर उसने 90x में खरीदा होता तो क्या होता और बेचा होता 18 लेस, यानी 115x में से 18 घटा दो, इतने में बेचा होता तो उसे गेन होता कितने का 25% का। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये 115x माइनस 18 जो है ये क्या है ये 25 इसका क्या है 25% ज़्यादा है, यानी ये 90x का कितना है 125/100 है। बिल्कुल है, ठीक है, बोल सकती हूँ मैं भी, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है कि जैसे मेरे पास में मानो 100 है सीपी, इस चीज़ को समझाने के लिए बस एसपी कितना है मेरे पास में, एसपी है मेरे पास में 120। तो ये किस इसका 120 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 120 को मैं लिख सकती हूँ 120 इज़ इक्वल टू, देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है मुझे 20/100 इंटू 100, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो 120 है वो मेरे 100 का कितना है, उससे 20% ज़्यादा, यानी वो 120% है, बोल सकती हूँ ना? तो बस इसी में मैंने यही चीज़ की है, ठीक है? तो बस इसको सॉल्व करना है। अब मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ बस 100 से मल्टीप्लाई करके। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 से काटूँ, 2 से काटूँगी तो 2 दूनी 4 और 2 से काटूँगी तो 45 बार जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 230x माइनस 18 दूनी 36 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 5 पूरे 25, 2 5 चौक 20, 2 22 एंड 225, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास में 225 ये x, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 230 में से 225 घटाऊँगे तो हम कितना आएगा 5x इज़ इक्वल टू 36, 5x की वैल्यू कितनी हो गई 36, मुझे तो चाहिए किसकी 100x की वैल्यू चाहिए, तो 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 5x और ये 36 इंटू 20 करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास में 720। कौन सा ऑप्शन नंबर जो ये वाला है लास्ट वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, अ ड्राइवर रोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू हो गई है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोला गया है टेक्स डबल द टाइम गोइंग 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू दी गोइंग 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की क्या होती है x प्लस वाई और अप स्ट्रीम की कितनी होती है x माइनस वाई, ठीक है। तो टाइम बोला गया है कि अगर उसे अप स्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम लग रहा है ना, तो अब डाउन स्ट्रीम में अगर 1 यूनिट टाइम लग रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना लगेगा 2 यूनिट टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया टाइम का रेशियो हो गया। अगर मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या होगा 2:1, जैसे हमने पिछली बार में देखा था, भाई सिंपल वही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू हो गई, ये x माइनस वाई की वैल्यू। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए द स्पीड ऑफ द रिवर करंट, यानी y की वैल्यू बता दो, y की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, वो क्या होगी वो बता दो। तो अगर मैं इसमें से x और y की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, देखो अगर मैं सपोज करूँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ये तो निकाली 2, स्पीड की वैल्यू बात करें, स्पीड की बात। अभी कांस्टेंट वगैरह हटा दो, आप मानना चाहो तो आप के भी मान सकते हो, नहीं मानना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो कट जाता है ना रेशियो से, रेशियो हमें तो रेशियो निकालना है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 2, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 1। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y से y कैंसिल, ऐड कर दूंगी इक्वेशन को, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 प्लस 1 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। बस सिंपल, ये तो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी, बस मैं बता रही हूँ कि ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर बेसिक से किसी को जानना है तो x की वैल्यू कितनी आई 3/2, उसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी। अगर आप शॉर्ट में चाहो तो इसको ऐड करो, x की स्पीड निकालने के लिए, बोट की स्पीड के लिए 2 से डिवाइड कर दो, अगर स्ट्रीम की स्पीड चाहिए तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना आ गया 1/2, 2 से तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया जो हमारे पास बोट है और जो हमारी स्ट्रीम है उनकी स्पीड का रेशियो आ गया 3:1। अब बोला गया है कि जो x किसकी वैल्यू है, ये तो बोट की वैल्यू है, तो बोट की स्पीड यहाँ पर 3 दे रखी है, तो ये जो 3 किलोमीटर पर आ रहे हैं किसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू है। मुझे क्या निकालना है करंट की स्पीड, करंट की कितनी है 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या है, एवरेज ऑफ 14 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज इतना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मुझे फाइंड करना है। अब 14 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो मैं लिख सकती हूँ, देखो 7 इधर, एवरेज जब हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास में अगर 5 मेरे पास में ऑड नंबर्स हैं तो ये तो इवन नंबर्स है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। 5 है तो कैसे होगा उनका एवरेज, अगर 5 मेरे पास में नंबर है तो एवरेज जो होगा उनका मिडल नंबर आता है ऑड नंबर्स का, ये तो आपको पता होगा, तो 2 नंबर इधर होंगे 2 नंबर इधर होंगे और एक बीच वाला उनका एवरेज होगा। अब पर अगर हमारे पास इवन नंबर होते हैं, जैसे इवन नंबर मेरे पास में 4 इवन नंबर है तो उनका एवरेज पता है क्या होगा, जैसे 4 नंबर मैंने मान लिया 1 2 3 4, तो उनका जो एवरेज होगा ना वो ये 2 जो नंबर है ना इनका क्या होगा, इनका इनका जो एवरेज होता है वो इनका क्या होता है, इनके बीच में वो नंबर होता है, ठीक है, इनका जो इनका एवरेज आता है। तो अगर मैंने बोला
14 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, तो 7 इधर मान लिए, 7 इधर मान लिए, तो जो हमारे पास में 7th नंबर होगा और इसका जो इधर नंबर होगा कौन सा 8th नंबर, तो उनका जो बीच उनका उनके बीच में होगा ये इनका एवरेज यानी 107। तो अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर आपको नंबर निकालना है वो 7th वाला और वो 8th वाला, तो आपको क्या करना होगा, इवन नंबर्स में बस 1 माइनस करना है। तो इधर 1 माइनस करूँगी तो मेरे पास 7th नंबर आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास में 8th नंबर आ जाएगा। तो 107 में से 1 घटाऊँगी कितना आएगा, 106, 107 में 1 ऐड करूँगी 108, ये मेरे पास में 7th नंबर आ गया और ये मेरे पास में 8th नंबर आ गया। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है, पहला नंबर बता दो, व्हाट इज़ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यानी फर्स्ट वाला नंबर बताना है मुझे, क्या होगा, फर्स्ट वाला नंबर होगा, तो 106 में से कितना मैं घटाऊँ। अब कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है, यानी इवन नंबर तो पहला नंबर x होगा तो दूसरा वाला x+2 होगा, फिर x+4 होगा, यानी सब में 2-2 का अंतर होगा, यानी मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए, तो इनके बीच में अंतर कितना है, 7th नंबर और ये फर्स्ट नंबर जो है 6 का अंतर है, और डिफरेंस कितने का है, 2-2 का, तो 6 दूनी 12, कितने का डिफरेंस होगा, 12 का, तो 106 में से मैं 12 घटा दूंगी, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 1 जाएगा 9, 94 ऑप्शन नंबर जो ये सेकंड वाला है मेरा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपका एवरेज की बेसिक नॉलेज होगी और नंबर्स की। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, सिंप्लीफाई कर दो इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 प्लस 2 7, तो 7/5 प्लस कितना 2.6, तो 2.6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कितना लिख सकती हूँ, तो ये लिख सकती हूँ, पॉइंट हटाऊंगी 0 लगाना पड़ेगा, 2 से काटूंगी तो 13 बार, 2 से काटूंगी तो 5 बार, माइनस 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगी, 13 और 7 कितने हो जाएंगे, 20/5, और ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, इतना ही होगा ना भाई, 5 एकम 5 2 7 और ये इतना आ जाएगा। ठीक है, माइनस 7/4, 5 चौक 20 और ये 4 माइनस 7/4, 4 चौक 16, 16 में से 7 जाएंगे 9/4, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा मेरे पास में, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.25 ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है कि स्फेरिकल cannonball with a diameter of 28 centimeter is melted and recast into a rectangular block, यानी spherical कौन बोलती है उसको चेंज कर दिया गया रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक आर इतना, तो उसकी क्या बताना है आपको, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो हाइट बतानी है उसकी। तो देखो जो स्फेरिकल कौन बॉल थी उसी को तो पिघलाकर बनाया गया, यानी दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी जो हमारे पास में स्फेयर वाला है उसका वॉल्यूम और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका एरिया, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास में, रेक्टेंगुलर ब्लॉक 3D में होगा तो उसका क्या होता है, वो क्यूबॉइड होता है, तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम LBH होता है, और जो स्फेरिकल होता है, स्फेयर का एरिया क्या होता है हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल होगा, LBH के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 बोला है लेने के लिए, आर क्यूब ये तो क्या है हमारे पास में डायमीटर, हमें तो रेडियस चाहिए, तो डिवाइड कर दो 2 से, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू किसने क्या आएगा, LBH। एल कितनी है हमारे पास में देखो 44, बी कितनी है 14, एच हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको सॉल्व कर लो आप सिंपल। तो अगर मैं काटना चाहूँ 14 से 14 काटा, 7 दूनी 14, अगर 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 14 चौके 56/3 इज इक्वल टू हाइट। तो काटो इसको, 3 दूनी 6, नहीं 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 और ये फिर 18.67 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या है, इन एन इलेक्शन 80% ऑफ एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट्स, ऑफ these votes 50% were declared invalid if winning candidate received itna votes which counted for 60% of the total valid votes. What was the total number of eligible voters enrolled in that इलेक्शन, तो इनरोल्ड एलिजिबल वोटर बताना है हमें, एलिजिबल वोटर कितने हैं, जैसे टोटल वोटर हमने मान लिया कितने थे 100x थे, उनमें से 80% क्या थे, एलिजिबल थे, यानी कितना आया, एलिजिबल हुए कितने 80x। अब इस 80x में से क्या होता है 5% क्या होते हैं कि वो इनवैलिड हैं, 5% को बोल दिया कि तुम तो इनवैलिड हो, उनको इनवैलिड बता दिया। तो इसके बाद हमारे पास में 80x का कितना बचेगा, इसका 5% इसमें से भी निकाल दो तो कितना बचेगा 95/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे कितनी बार 19 बार, 19 चौक 76x, 76x वाले हैं तो वो जाएंगे वैलिड के लिए। फिर बोला गया है कि अ विनिंग कैंडिडेट गॉट रिसीव्ड इतना विच अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास में 76x। अब जो विनिंग कैंडिडेट को मिलता है वो इतना मिलता है, वो 76x का कितना है 60%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किसके इक्वल है 11,400 के। तो बस इसको मुझे सॉल्व करना है, तो करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 19 चौक 76 और 19 छिक्के कितने होते हैं भाई, 6 नौ कितने होते हैं, 6 निम्मा 54 और ये 5, 6 कम 6, 6 5 11, यानी 19 छिक्के 114, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में, और एक जीरो भी थी ना भाई यहाँ पर। ठीक है, एक जीरो भी थी, तो ये कितना आएगा मेरे पास में, और ये आएगा 4 से काटूंगी तो कितनी बार 25 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 250 है ना, इतनी आएगी ना।
फिर बोला गया है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स एनरोल्ड। एनरोल्ड कितने ने किया था, कितनों ने एनरोल किया था 100x। तो मेरे पास में कितना आएगा, व्हाट इज द नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स एनरोल्ड। ठीक है, एलिजिबल 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स, यानी 80% तो एलिजिबल वोटर कितने हैं 100x। तो कितना आएगा मेरे पास में 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25000, कितना 25,000। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या है, x की वैल्यू बता दो। अब मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ भाई, 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई इंटू 3 की 4 इज इक्वल टू 3x। तो सर्ट्स एंड डिसिस की एक प्रॉपर्टीज होती है कि अगर दोनों का बेस सेम है, यानी a इंटू एम है इंटू बी इंटू एन, और दोनों की मल्टीप्लाई है, तो a ये हमारे पास में क्या आएगा, दोनों के बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे यानी 6 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में भाई, ये आ जाएगी 6। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बता दो क्या होगा। तो करो इसको सिंप्लीफाई, 3 से काटती हूँ तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 तिया 9 0, 30 बार। 30 प्लस 7 से कितनी बार जाएगा, 7 9 63, 28/3, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई है, मल्टी प्लस नहीं है। तो 28 और 9 को ऐड करो, कितना आएगा मेरे पास में, 9 और 8 17 यानी 37। तो इसको सॉल्व करना है तो 0 आएगा लास्ट में, 3 सत्ते 21, 2 3 या 9 2 11, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 13 बाय ऑफ 8 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले देखो, अगर कोई चीज अपनी प्रिंसिपल पी था, मान ली कोई राशि जो थी वो मनी था पी था, अब 5 साल के बाद क्या होता है, वो 13/8 पी हो जाता है। ये क्या है, अमाउंट है। अब हमें एक चीज पता है, एस आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 के इक्वल होता है। मुझे चाहिए एस आई। एस आई क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, यानी 13/8 पी में से पी माइनस कर दू तो आ जाएगा मेरे पास में। तो कितना आएगा देखो, 8 एलसीएम आ जाएगा 13p माइनस कितना, 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8p, यानी 5, कितना आएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 5p/8। तो ये क्या आएगा मेरे पास में, एस आई आएगा मेरे पास में, SP/8 इज इक्वल टू 5 5, ये 5 है ना भाई, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी पी, आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, टाइम कितना था 5 साल, डिवाइड कर दिया 100 से, दो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और पी से पी कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आएगी 100/8, तो 100/8 की तो वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है, 12.5%। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:3 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज इतना, व्हाट इज द नंबर आर। नंबर बताने हैं, तो देखो एक रिलेशन हमें पता होता है, दो नंबर्स अगर ए बी हैं तो उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो नंबर 1x है और वो नंबर 3x है। तो 1x इंटू 3x कितना आएगा, 3x²। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 1200, 3 से काटती हूँ तो कितनी बार जाएगा, 400 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। नंबर बताने हैं, तो पहला नंबर क्या होगा 1x यानी 20x, और दूसरा नंबर 60 और ना 20 60, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, अ कार ट्रेवल्स 4 consecutive distances of 2 किलोमीटर, यानी पहले 2 किलोमीटर चलेगी, फिर दोबारा 2 किलोमीटर, फिर दोबारा ऐसे 4 बार चलती है। तो इसकी स्पीड इतनी होती है, पहली बार 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बार 20 30 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, एवरेज स्पीड हमारी इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर पर 4 बार चलिए तो 2 इंटू 4। टाइम बताना है, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहली बार में डिस्टेंस कितनी चली 2, कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से, प्लस दो डिस्टेंस कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, दो डिस्टेंस कितने की स्पीड से, 30 की, दो डिस्टेंस कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है भाई, करो सॉल्व। इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो कितना आएगा भाई इसका एलसीएम, 120। ठीक है, तो ये मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 4, 120 इसका एलसीएम आएगा। तो ये कितनी बार, 12 दूनी 24, प्लस फिर 20 से कितनी बार, 60 बार, है ना। 20 से ये देखो ये कितनी बार जाएगा, 20 से मैं करती हूँ तो इसको 6 बार ना, तो 6 दूनी 12, प्लस ये 30 से कितनी बार जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 30 कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 दूनी 8, प्लस और ये 40 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 दूनी 6। तो ये आएगा मेरे पास में। इसको मुझे सॉल्व करना है, 120 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये 4 दूनी 8 है, ऊपर नीचे कितना है, 120 ऊपर चला जाएगा भाई, इसको ऐड कर लो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 6 14 12 और ये 24, 4 2 6 और 6 4 10, 1 2 3 4 5 यानी 50 नीचे है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 अट्ठे कितने होते हैं 96 डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5,
कितना बचेगा 4, 5 9 45 और 5 दूनी 10 यानी 19.2। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। इफ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ही अराइव्स 1 आवर अर्ली, यानी वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है अगर 50 किलोमीटर पर की स्पीड पे जाता है। इफ इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही अराइव्स 1 आवर लेट। 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा लेट हो जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड बी? तो सिटी ए से सिटी बी तक उसे जाना है। मान लिया डी उसका डिस्टेंस है, ठीक है। मान लिया टी टाइम था जिस पर उसे करेक्ट टाइम पर पहुंचता, टी टाइम है जिस पर करेक्ट पहुंचना है। तो अब क्या करता है, हमें पता है जो हमारे पास टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के इक्वल होता है, ठीक है। अगर वो 50 किलोमीटर पर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, यानी टी माइनस 1, 1 घंटा जल्दी। डिस्टेंस कितना है? अभी भी वही है डी। स्पीड कितने की है? 50 की, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी देखते हैं। अब 1 घंटा जल्दी 1 घंटा लेट पहुँचता है, t+1 पहुँचता है, डिस्टेंस उतना ही है, स्पीड कितनी है? 30 कर दी। तो इक्वेशन नंबर 2 बस इनको डिवाइड कर दो आपस में, आपका सॉल्व हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 0 सॉरी डी से डी कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो t-1 अपॉन में t+1 किसके इक्वल आया मेरे पास में? ये आया 3/5 के इक्वल में। तो 5t - 5 इज़ इक्वल टू 3t + 3। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2t इज़ इक्वल टू 5 और 3 8, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, 4 घंटे आ गई। अब मुझे बताना है, क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो t-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और डिस्टेंस इज़ इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड 3 टाइम हो गया, स्पीड कितनी थी? 50, 50 थी या 150। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है कि ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 स्पेसिफाइड स्टेशन इन 16 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज, व्हेन सी असिस्ट देम दे मैनेज टू फिनिश द जॉब इन 4 डेज। तो बताना है कि हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू सी टू कंप्लीट द जॉब। तो सी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले देखो, ए कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। बी अकेले कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और सी अगर असिस्ट करता है तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, उसको 4 दिन में ही कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इनका चाहिए हमें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इनका एलसीएम चाहिए ताकि हम इनका टोटल वर्क निकाल सकें। तो इनका क्या होगा बताओ आप? कितना होता है? 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48 और ये 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये निकालना चाहिए किसकी? सी को कितना टाइम लगेगा? सी को कितना टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो डेज़, नंबर ऑफ डेज़ इज़ इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो देखो, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तीनों की मिलाकर 12 है। तो 12 में से अगर मैं दोनों की ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा दूँ तो मुझे मिल जाएगी। तो 4 3 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5। टोटल वर्क कितना है? 48 डिवाइडेड बाय 5। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 5 9 45, कितने बचेंगे मेरे पास में? 3। तो 9 सही 3/5। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या है? इसको इवैल्यूएट करना है। देखने में क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा पर लेकिन है बहुत ईज़ी। क्या करना है? सबको रैशनलाइज़ कर लो। जैसे 1/3 माइनस √8 है ना, इसको रैशनलाइज़ करूँगी तो 3 प्लस √8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा? ऊपर तो बचा 3 प्लस √8, नीचे क्या बचेगा? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो बस इसको लगा दूँगी मैं फॉर्मूले को। 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 1 बचेगा। बस यही सब में करना है आपको। तो सिंपल मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ, एक में आपको समझा दिया। तो कितना बचेगा ऊपर? 3 प्लस √8 माइनस √8 और ये कितना? प्लस √7। ऊपर क्या बचेगा? √7 और ये प्लस कितना? √6 और फिर सॉल्व करूँगी तो माइनस √6 और ये प्लस √5 और ये कितना आएगा? प्लस √5 प्लस √2। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो 3 प्लस √8 माइनस कितना है भई? √8 माइनस √7 और ये प्लस √7 और ये प्लस √6 और ये माइनस √6 और ये माइनस √5 और ये कितना? ये देखो कितना है? ये है मेरे पास में प्लस √5 और ये प्लस 2। तो कैंसल कर दो जो कैंसल हो रहा है। ये कैंसल, माइनस प्लस कैंसल हो जाएँगे। कितना आएगा मेरे पास में? 3 और 2 5 बचेंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड्स एंड क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ 150 कितना मीटर्स लॉन्ग इन 20 सेकंड्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो सिंपल फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या होता है? टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब वो एक मैन को पास करती है, जब हम ट्रेन का कांसेप्ट पढ़ते हैं तो हम जो मैन होता है उसको एक पॉइंट मानते हैं। तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 12 सेकंड लगते हैं
डिस्टेंस क्या है, सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेंगे, ट्रेन की लेंथ हमने मान ली कितनी है, हमारे पास में एल है, स्पीड कितनी है उसकी नहीं पता, तो एस लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब वो पुल को पास करती है तो क्या होता है, उसको 20 सेकंड में पास कर ले, तो 20 इज इक्वल टू, तो लेंथ किसकी, ट्रेन की, प्लस पुल की लेंथ कितनी है 150, डिवाइड कितने से करेंगे, स्पीड एस मान ली, तो ये दो इक्वेशन बन गई, इनको डिवाइड कर दो, हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालना है, तो स्पीड तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एस से एस कैंसिल हो गया भाई, तो ये कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 3/5 इज इक्वल्स टू एल अपॉन में एल प्लस 150 के इक्वल आ गया, तो बस इसको सॉल्व कर लो, 3L प्लस कितना 15 ती 45 यानी 450 इज इक्वल टू 5L, तो 5 में से 3 घटाऊंगी तो 2L किसके इक्वल आएगी, 450 के, इसको सॉल्व करूंगी, 2 दूनी 4 और कितना आएगा मेरे पास में, 2 दूनी 4 फिर 2 पंजे 10 यानी 225 मीटर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है कि मुझे इनका क्या बताना है, एलसीएम बताना है, तो एलसीएम है तो इन सब से कटेगा, जिसका भी एलसीएम होता है ये तो आपको पता ही होगा, जो भी नंबर का एलसीएम होगा वो इन सब नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है, सबसे डिवाइड होगा, तो लास्ट में तो देखो यहाँ पर 30 है, तो जब पूरा पूरा डिवाइड करना है तो भाई लास्ट में 0 भी चाहिए, चाहिए ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरा, सॉरी ये नहीं, ये और ये वाले तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। इन दोनों को देखते हैं अब हम, अगर इन दोनों को देखते हैं तो जो भी हमारा नंबर होगा वो 36 से डिवाइड होगा, मानते हैं 36 से डिवाइड होगा, यानी 9 इंटू 4 दोनों से डिवाइड होगा, तो अब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को, दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से तो नहीं, 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो जो भी उनका डिजिटल सम यानी डिजिट का जो सम होगा ना वो क्या आना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल आना चाहिए, तो करो इनके सम को, 4 3 7 7 4 11, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, 4 3 7 दोनों, क्या ये है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19 में क्या है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द number of students who play football to the number of students who play basketball in survey of 120 students of the following table, तो क्या बताना है, who play football and who play basketball, तो देखो, और प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल जो दोनों खेलते हैं, ये है कि प्ले फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल, प्ले बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, देखो हमसे बोला है कि सबसे पहले हु प्ले फुटबॉल, अब वो बास्केटबॉल खेलता है नहीं खेलता है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसे फुटबॉल खेलना चाहिए, तो फुटबॉल तो खेल रहे हैं कितने वाले हैं, जो खाली फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं हमारे पास में 45, प्लस जो दोनों खेलते हैं, यानी दोनों खेलते हैं तो फुटबॉल भी तो खेलता है, इसमें हमें ये तो नहीं बोलना कि हमें बास्केटबॉल नहीं चाहिए, तो प्लस 25 भी ऐड होगा, ठीक है। इसमें क्या है, बास्केटबॉल वाले में जो फुटबॉल नहीं खेलते कितना है, जो 35 हैं, प्लस ये वाले भी तो ऐड होंगे ना इसमें, ये बास्केटबॉल भी तो खेलते हैं, तो बस ये ऐड कर दो, 5 5 10 1, 4 2 6 और 1 ये 7, और इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 10 1, 3 2 5 और 1 ये 6, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया 7:6, कौन सा, ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 198 एंड 9 रेस्पेक्टिवली, वन ऑफ द नंबर्स इन द 99, देन फाइंड द अदर नंबर, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ए बी, तो नंबर कौन से है हमारे पास में, एक नंबर क्या है 99, दूसरा नंबर हमने मान लिया बी, एचसीएफ कितना है उसका 9 और एलसीएम कितना है 198, तो बस इसको सॉल्व कर दो, 9 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, 11 से इसको काटोगे तो 11 कम 11, 11 88, बी की वैल्यू कितनी आ गई 18, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।